आज 17 अप्रैल 2014 गुरुवार का दिवस है। अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हरिहर आश्रम के आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हम जैसे आज कुछ नए सदस्य भी हमारे साथ में हैं, इसलिए मैं परिचयात्मक बात के साथ में अपनी बात का शुरुआत करूंगा। हम यहां पर एक अद्वैत शिव शास्त्र का अध्ययन करते हैं और इसी अध्ययन के क्रम में इस आश्रम का निर्माण हुआ है। जैसा कि हमारे गुरुदेव का आदेश था कि अद्वैत शिवशास्त्र का भारत के मध्य स्तर में कहीं पर भी कोई आश्रम नहीं है जहां की अध्ययन होता हो। ये मूलतः काश्मीर में इसका आविर्भाव हुआ था, इसलिए इसको काश्मीर शिव दर्शन बोलते हैं। और दक्षिण में जितने द्वैतवादी शिव दर्शन हैं उनसे अलग हटके ये अद्वैत शिव दर्शन है। इसका जो मूल ग्रंथ है उसको हम शिव सूत्र बोलते हैं। शिव सूत्र में 77 सूत्र हैं जो 3 अध्यायों में बटे हैं। पहला अध्याय है शांभवोपाय जो सर्वोच्च है, दूसरा है शाक्तोपाय जो मध्यस्थ है और एक आणवोपाय है जो सबसे निचले स्तर पर है। ये तीनों उपाय हमारे अपने शिवत्व जिसको हम भूल चुके हैं उसे पुनर्प्राप्त करने के उपाय हैं। सबसे पहला जो शांभव उपाय है जिसके लिए हम अभी अपना अध्ययन शुरू कर चुके हैं, उसमें पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। 77 सूत्रों में पूर्ण अद्वैत शिव शास्त्र का वर्णन है। इसमें सृष्टि, जीव, शिव, शक्ति और इस सृष्टि के क्या अवयव हैं, कैसी बनी है, उसमें हमारी क्या स्थिति है, हम वैसे क्यों हैं जैसे हम हैं, हमें कैसा होना है जैसा हमारी सर्वोच्च योग्यता को प्रखर करके हम बन सकते हैं। उस सबका वर्णन इन 77 सूत्रों में दिया गया। हमारी अपनी अपनी योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं। सर्वोच्च स्थिति का योगी बहुत सीमित प्रयास के द्वारा सर्वोच्च स्तर पर जा सकता है, मध्यस्थ का योगी अपने विशिष्ट प्रयास के द्वारा जा सकता है और विशेष और अथक प्रयास के द्वारा आणोपाय का योगी भी सर्वोच्च स्थिति तक जा सकता है। आणोपाय आधार में है, शाक्तोपाय मध्य में है, शांभवोपाय शिखर में। हम शिखर से अपनी यात्रा अध्ययन की शुरू करते हैं। यह उल्टा प्रतीत हो सकता है कि हम पहले शिखर से क्यों अध्ययन शुरू करते हैं। इसके बारे में जो हमारे प्रखर ऋषि और मुनि लोग और गुरुजनों का कहना था कि हम पहले जब भी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो हम अपने गंतव्य को स्मरण करते हैं। उस गंतव्य की स्थिति का आभास हमारे हृदय में पहले पैदा करते हैं। उसके बाद उस गंतव्य को प्रणाम करते हुए गंतव्य की ओर हमारी निगाह रखते हुए हम अपनी यात्रा करते हैं ताकि हम यात्रा में भटके नहीं। अन्यथा अगर हम आणवोपाय से एक अध्ययन शुरू करेंगे, हमको अभी नहीं मालूम कि कहां जाना है। किसी तरह शाक्तोपाय में आ गए, फिर भी अभी हमको नहीं मालूम कि हमको कहां जाना है, इसलिए लक्ष्य निर्धारण नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले हम सर्वोच्च की भावना अपने हृदय में स्थापित करते हैं और उसकी ओर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर किस्म के व्यक्ति के लिए या हर योग्यता के व्यक्तित्व के लिए कोई ना कोई मार्ग निश्चित है। उन मार्गों को अद्वैत शिव शास्त्र ने 3 भागों में बांटा है। आणोपाय उन लोगों के लिए जिनके हृदय में अभी भी संशय है, किसी तरह का निश्चयात्मक भाव नहीं है। शाक्तोपाय उनके लिए, मध्यस्थ योगियों के लिए जिनके हृदय से संशयों का नाश हो चुका है लेकिन अभी उनको सर्वोच्च योग्यता प्राप्त नहीं हुई। और शांभवोपाय उनके लिए जो पूर्व जन्म के संस्कारों से पूरी तरह से सुसंस्कृत हैं और उन्हें अत्यल्प प्रयास के द्वारा
इस शिवशास्त्र का अध्ययन पूरा करके शिव स्वरूपता प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं है। तो सबसे पहले हम उस सूत्र को पढ़ते हैं जो पहला शिखर सूत्र है, जो हमारा गंतव्य है और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। बाकी इसके अलावा कुछ और सूत्र हैं या शास्त्र हैं जिनको समझना हम बीच बीच में जारी रखेंगे, क्योंकि उनके बगैर इसकी समझ थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। वो है प्रत्यभिज्ञा, जिसके अंदर बताया गया था कि शिव ने अपनी इच्छा से इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, तो शिव ने अपना अवतरण किस तरह से, किस रास्ते से किया। हम उस रास्ते का अनुसरण करते हुए, विपरीत दिशा में चलते हुए वापस शिवत्व तक जा सकते। शिव और शक्ति से सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, उसके बाद में माया का उदाहरण हुआ, और फिर माया के 5 कंचुक, कला, विद्या, राग, काल, नियति, उसका पुरुष प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंचमहाभूत और 5 तन्मात्राएं। इस तरह हम 36 तत्वों की बनी हुई सृष्टि के बारे में यहां पर अध्ययन करते हैं। हमारे भारतीय जितने अद्वैत शास्त्र हैं, उपनिषद, शिवसूत्र, या सिख लोगों के जो शास्त्र हैं, विशेषकर गुरु ग्रंथ साहब, वो सभी शिखर से यात्रा शुरू करते हैं। अगर हमने उपनिषद पढ़े तो सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद में पहला सूत्र आता है, पहला उपनिषद उसका पहला सूत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य स्युद्धनम। इस एक ही सूत्र में, एक ही श्लोक में हमें वो सर्वोच्च प्रज्ञा दे दी जाती है, और विद्वज्जन कहते हैं कि उस प्रज्ञा को प्राप्त करने के बाद बाकी के शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी नहीं है। वो सर्वोच्च प्रज्ञा पहले प्रस्तुत कर दी जाती है, फिर हम अपने आप का आकलन करते चले जाते हैं आगे आने वाले सूत्रों में, और तदंतर हम हृदय में वही भावना पालते रहते हैं कि जो पहला वाला जो सूत्र है वहां तक हम पहुंच जाएं, और वही हमारा गंतव्य है। उस गंतव्य पर लगातार हमारी निगाह होती, उस गंतव्य पर लगातार हमारी दृष्टि होती कि हमें वहां जाना है। अब बाकी का जो विस्तार है शास्त्र का, वो विस्तार मात्र उस जगह ले जाने के लिए। एक लोग बोलते हैं एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजूनी सेवम गुरु प्रसादी। वो भी इसी अद्वैत शास्त्र के शिखर बात को पहली बात करते। वो एक है, एक ओंकार है जो चेतन स्वरूप है, सतनाम है, वही सत्य है। बाकी सब जितने नाम रखे हैं, टेबल, कुर्सी, पलंग से लेकर रामलाल, श्यामलाल, सब झूठे हैं। सच्चा नाम तो एक ही है। क्यों? कि सबका अंतिम सत्य वही है। आप में भी वही है, मुझ में भी वही है, इसमें भी वही है। तो एक ओंकार सतनाम, वो कर्ता, उसी ने कुछ बनाया है ये सृष्टि, वही पूरा के वही पूर्वज है, क्योंकि उसका पूर्वज और कोई नहीं है, वो सनातन है। निर्भव, उसको डर किसका हो सकता है? वो अकेला है, इसलिए किसी से डर नहीं। निर्वैर, उसका वैर किससे हो सकता है? क्योंकि वो अकेला है, किसी से वैर हो ही नहीं सकता। अकाल मूर्ति, वो टाइमलेस है, क्योंकि समय का जन्म उसने दिया, जैसे शिव ने समय को जन्म दिया। ये भावना हमारी खाली आस्था पर टिकी नहीं है, ये विज्ञान सम्मत है। समय अंतरिक्ष में ही ठहर सकता है, और अंतरिक्ष के बगैर समय का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जब अंतरिक्ष बना तभी समय बना। और जब कोई घटना घटती है तो हमारा क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि उसके पहले एक चेतना का होना जरूरी है, क्योंकि किसी चेतना के निमित्त ही घटना घटती, और जब तक चेतना नहीं है तो कोई घटना घट ही नहीं सकती। जब एक घटना घटी जिसके द्वारा समय और अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, पदार्थ का निर्माण हुआ, तो उसके पीछे एक चेतना जरूर थी। और वो चेतना कैसी हो सकती है? अकाल, टाइमलेस, समय से पहले। जो समय में जन्मा है वो समय के साथ क्षय को प्राप्त होता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो समय से पहले है, समय उसका कुछ
क्षय नहीं कर सकता। इसलिए चेतना का क्षय कभी समय से नहीं होता, क्योंकि चेतना उस पहली घटना जो ब्रह्मांड के निर्माण की थी उसके भी पहले उपस्थित थी। पहली घटना की दृष्टा वो चेतना थी, जिस चेतना के निमित्त वो घटना घटी, क्योंकि किसी भी घटना के घटने के लिए एक चेतना की उपस्थिति जरूरी है। जैसे मान लो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चेतन नहीं हो, सब जड़ हो, तो ये ब्रह्मांड है, ये तस्दीक करने वाला भी कोई नहीं। जब ये कोई देखने वाला नहीं है तो इसके अस्तित्व है या नहीं है इसको कहने वाला भी जो कोई नहीं, तो इसके अस्तित्व का कोई मायना ही नहीं। इसका मतलब इसका अस्तित्व है ही नहीं। अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो उसके पीछे एक चेतना जरूर है। तो उस पहली घटना के पीछे होने वाली जो चेतना थी वो थी अकाल, इसलिए हम उसको बोलते हैं अकाल मूर्ति। अजूनी वो अजन्मा है, सैभम यानी वो स्वयंभू है, उसका कोई पिता माता नहीं है, वो स्वयं ही अस्तित्व स्वरूप है। और गुरु प्रसादी, ये बात गुरु के प्रसाद से ही समझ में आएगी, गुरु की प्रसन्नता से ही हमारे हृदय में बैठेगी। जब तक हमारे गुरु हम पर प्रसन्न नहीं है तब तक शायद ये बात हम 50 बार बोलेंगे, एक ओंकार सतनाम करता, लेकिन हमको समझ में शायद नहीं आएगी। लेकिन कब आएगी? जब हमारे पर गुरु प्रसन्न होंगे। और गुरु कब प्रसन्न होंगे? जब हम आत्म कृपा करेंगे। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें बाजार में नहीं दौड़ना है, बाहर नहीं जाना है, सचमुच में अपने आप को तैयार करना है। गुरु प्रसन्न होकर सचमुच आ जाते हैं आपके पास। जैसे आप गुड़ कहीं रखोगे तो मक्खी को बुलाने नहीं जाना पड़ता, मक्खी अपने आप आती है। आपके हृदय में गुरु के प्रति इंतजार है तो गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। इस बात का मैंने साक्षात अनुभव किया है, पढ़ा था, बाद में अनुभव भी किया। तो ऐसा ही हमारा शिवशास्त्र भी शुरू होता है सर्वोच्च शिखर से। चैतन्यम आत्मा, 2 जुड़वा शब्द हैं, उन शब्दों से मिलकर बना है। चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, जागरूकता। लेकिन चेतन ने बोला है चेतना नहीं, चेतना यानी सजगता, जो चेता हुआ है, लेकिन उसको चेताया किसी और ने है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश, वो स्वप्रकाश नहीं है, वो परावर्तित प्रकाश, वो उधार लिया हुआ प्रकाश। वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित है, लेकिन सूर्य स्वप्रकाश। लेकिन हम जब आध्यात्म पढ़ेंगे तो हमको यह भी समझ में आएगा कि वो प्रकाश में जो प्रकाशत्व है वो ब्रह्म है, जो शक्कर में मिठास है वो ब्रह्म है, जो जल में जो प्लवन है वो ब्रह्म है, जो अग्नि में जो गर्मी है, ऊर्जा है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म सबको सबका करता है। हम यहां उनको शिव बोलते हैं, वो शिव सबका करता है। तो वो ही चेतन स्वरूप है। अगर हम उसको शिव को कहें कि उसकी डिफाइन करो, ये कैसा है, उसके गुणों का वर्णन करो, हम ये कह सकते हैं कि वो चेतन और आनंद स्वरूप है। आनंद उसका स्वभाव है, चेतन उसकी पहचान है। जहां चेतना है, जो चेतन है, वो उसको चेताने वाला चैतन्य है। अब हम कहते चेताने का क्या मतलब? क्या आग लगाई उसने? चेताने का मतलब होता है अस्तित्व में लाना। हम पहला सूत्र जितना गहराई से समझेंगे, बाकी का शिव सूत्र हमको बहुत आसानी से समझना। पहला सूत्र है अस्तित्व में लाना। आज एक मोबाइल हो, एक टेबल हो, एक कुर्सी हो, ये आज अस्तित्व में है। इसके अस्तित्व के पीछे क्या है जिसने इसको अस्तित्व में ला के खड़ा किया? आज एक व्यक्ति है, क्या है जिसने इस व्यक्तित्व को जन्म दिया है? हर चीज का मूल सत्य अगर हम खोजेंगे, लेकिन कैसे? प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से। बिना कमिटमेंट के अगर हम कुछ खोजने जाएंगे तो अटक जाएंगे। हमको फिर वो डमरू वाले भोले बाबा दिखेंगे तो कभी बंसी वाला दिखाई देगा, वो कभी काबा दिखाई देगा तो कभी क्राइस्ट दिखाई देगा। लेकिन हम फिर भी वास्तविक सत्य से दूर रह जाएंगे। हमारा वास्तविक सत्य की यात्रा अगर हमको करना है तो हमको बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रिजुडिस के,
बिना किसी पूर्व मान्यता के सत्य की निरपेक्ष खोज करना। यह खोज ऐसी होती है जिसे हमको नहीं मालूम कि कैसा है। एक जिज्ञासु की तरह हम जानना चाहते हैं कि कैसा है, और वो जिज्ञासा जैसे तीव्र होगी वो अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करेगा। अगर हम पहले से मान के चलते हैं कि ऐसा है, तो फिर हमारी यात्रा में बाधा पड़ जाती है। हम एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, हमारा कमिटमेंट अधूरा हो जाता है। तो हमने बोला शिव चैतन्य, यानी जिसने सबको अस्तित्व में लाया है, जिसने सबको चेतन किया है, जिसने सबको अस्तित्व दिया है। तो नेम ऑफ एग्जिस्टेंस इज लॉर्ड शिवा। शिव अस्तित्व का नाम है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये एक अस्तित्व है। जिसको हम बोलते हैं है, वो शिव है। उसका नाम है चैतन्य, जो सबको चेतन करता है। और दूसरा शब्द है इसका, दूसरा हिस्सा है आत्मा। आत्मा का संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग है अंतिम सत्य, रियलिटी, फाइनल ट्रुथ। अगर हम कहें कि इस अस्तित्व का अंतिम सत्य क्या है, तो वो चैतन्य है। चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही अंतिम सत्य है। किस चीज का? इस पूरी क्रिएशन का, पूरे ब्रह्मांड का। जो कुछ हमको दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, जो कुछ हमें विचार में आता है, और जो कुछ पॉजिटिव है, जो कुछ नेगेटिव है, जो कुछ इमेजिनेबल है, जो कुछ अनइमेजिनेबल है, जो कुछ संभव है, जो असंभव है, जो संभावित है, जिसकी संभावना नहीं है, वो सब कुछ है। क्योंकि वो अस्तित्व में तो है, एक विचार भी अस्तित्व में है जो संभव नहीं है, लेकिन उस विचार का भी सत्य शिव है। इसलिए वो समय हो, अंतरिक्ष हो, पदार्थ हो, विचार हो, इन सबको अस्तित्व में लाने वाला वो एक ही कॉमन यूनिट है, जिसका नाम हम शिव, या उसको हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, सर्वोच्च चेतना बोलते हैं, यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जो सर्वोच्च चेतना है उसी ने सब कुछ को अस्तित्व में लाया है। इसलिए ये दो शब्द अपने आप में समस्त शिवशास्त्र को, जो अद्वैत शास्त्र को समेटे हुए हैं, चैतन्य, आत्मा। चैतन्य यानी उसने जब एग्जिस्टेंस, जिसने सबको अस्तित्व में लाया है, वही आत्मा है, यानी वही रियलिटी है हर वस्तु की, हर विचार की, हर व्यक्ति की। और जो कुछ भी है अस्तित्व में, अंतरिक्ष अस्तित्व में है, समय अस्तित्व में है, विचार अस्तित्व में है, व्यक्ति अस्तित्व में है, जीव जंतु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, सब अस्तित्व में है। इन सबके अस्तित्व को अगर हम खोजें प्रतिबद्धता से, तो हम एक ही सत्य पर पहुंचेंगे, वो है चैतन्य। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः समर्थन मिला है। क्यों? क्योंकि भौतिक शास्त्र की एक खासियत है कि वो भी सत्य का पुजारी है, और साथ ही साथ वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। 16वीं सदी में न्यूटन ने कॉन्सेप्ट्स बनाई, 19वीं सदी में वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स तोड़ दी गई। समझ में आ गया कि न्यूटनियन फिजिक्स एक हद तक ही काम करता है, उसके बाद वो फिजिक्स काम नहीं करता। हमको समझ में आने लग गया, जैसे ही क्वांटम थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी आई, हमको समझ में आने लग गया कि ये सब कुछ उतना आसान नहीं जैसे हम समझ रहे थे कि दूर खड़े होकर अंतरिक्ष में निहारेंगे और देखेंगे और सब घटनाएं घट रही। हमको भौतिक शास्त्र ने ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा किया जहां हमको बताया कि घटनाएं एक चेतना के कारण घट रही। ये घटनाएं हम दर्शक नहीं बन सकते, हम इसके अनसेपरेबल पार्ट, हम अपने आप को उन घटनाओं से अलग नहीं कर सकते। वो घटनाएं हमारे निमित्त घट रही, और जैसे ही हम घटना का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं, वो घटना उस जगह पर स्थिर हो जाती है और अपने आप को प्रकट कर देती है। गणितीय तरीके से भी एक श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट था, उसने सिद्ध कर दिया था। उसने लिखा था एक पेपर, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशंस, और उसके बाद में उसने गणितीय तरीके से सिद्ध कर दिया था कि घटनाएं
सतत अपना स्वरूप बदलती जाती है और वो किसी एक जगह पर स्थिर हो जाती है जब हम कोई चेतना आके उस घटना का निरीक्षण करते हैं। तो निरीक्षक महत्वपूर्ण है, निरीक्षण नहीं। निरीक्षक की कीमत है, एक चेतना की कीमत है, एक चैतन्य की कीमत है, और जो आसपास है उस चेतना के निमित्त है, न कि उसके निमित्त हम। उस एक घटना के हम मूक दर्शक नहीं हो सकते। हम छोटी सी भाषा में ऐसे समझाने के लिए समझते हैं कि एक कार का टायर अगर ये सोचे कि हम चलती हुई कार को देखना चाहते हैं, इसलिए हम जरा दूर खड़े होकर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कार कैसे चलती है, तो उसको हर बार एक उल्टी हुई कार दिखाई देगी, क्योंकि जैसे ही वो पहिया निकलेगा कार चलते की बजाय उलट जाएगी। और उसकी कॉन्सेप्ट कैसी होगी कि एक तो उल्टी हुई कार ही है, हम जिसको कल चलती हुई कार कहते हैं वास्तव में उल्टी हुई कार है, और उसी को चलती हुई कार बोलेगा। क्यों? कि उसने कभी चलती हुई कार का अनुभव किया ही नहीं, और यह बात उसको समझने में बहुत मुश्किल होगी कि कार कैसी चलती है, क्योंकि जब भी कार चलती है वो उसका हिस्सा होती है। वो टायर जब अलग होता है तो उसको हमेशा एक उल्टी हुई कार दिखाई देती है, चलती हुई कार कभी देखी नहीं उसने। ऐसे ही है हमारी स्थिति, हम अपने आप को इससे जोड़कर इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते। हम अपने आप को अलग खड़ा करके इस ब्रह्मांड को देखते हैं, और उस समय हम ये मान के चलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा घट रहा है, हम इससे अलग हैं, और जो है वो हमको सत्य नहीं दिखाई देता। यही माया है, हम सत्य से वंचित रहते हैं। इसमें बोलते हैं कि अमृत तुमसे दूर कर दिया गया। अमृत तुमसे क्यों दूर कर दिया गया? क्योंकि उसको विश्व चलाना है। उसने ही अपनी शक्ति को आदेश दिया कि एक माया नामक शक्ति बन जाओ और मुझ पर पट्टी बांध दो, मैं भूल जाऊं कि मैं शिव हूं। उसने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में वो भूल गया कि वो शिव है, और उस विस्मृति को स्मरण दिलाना ही प्रत्यभिज्ञा है। उसने अपने आप को भुलाया, लेकिन वो तो शिव था ना। वो जानता था कि मैं सदा के लिए नहीं भूल सकता, भूलना है, लेकिन मुझे सदा के लिए तो नहीं भूलना है, कहीं ना कहीं मुझे वापस स्मृति लौटना चाहिए। इसने उसने लाखों तरह के जीव जंतु पशु पक्षी सब बनाए, उसके बीच में एक आदमी नाम का बनाया, और उनमें भी कुछ ऐसे बनाए जो अद्वैत की प्रज्ञा से परिपूर्ण है, और वहीं से वो शिवत्व तक वापस लौट सकता। यही एक कमर पे एक धागा बना था, जो एक गोताखोर नीचे जाता है और बांध कर जाता है कि कहीं मैं अगर खो जाऊं तो मुझे इस रस्सी के सहारे वापस ऊपर बुला दे। तो यही स्थिति हमारी। चैतन्यम, आत्मा, ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द अपने आप में समस्त शास्त्र को निरूपित कर देते हैं कि जो कुछ है अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में जो चेतनता है, जो चेतन करने वाला तत्व है, जो सबको चेतन करता है या अस्तित्व में लाता है, वही हर वस्तु का सत्य है। अगर हम फुल कमिटमेंट के साथ में एक पत्थर का भी सत्य खोजने जाएंगे तो उसमें जो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स दिखाई देते हैं, उन सबके बाद में जो एनर्जी स्ट्रिंग्स दिखाई देती है, एनर्जी फील्ड्स दिखाई देंगे, उन सबके बाद में उन सबका सत्य मात्र एनर्जी। और एनर्जी क्या है? शक्ति, जिसको हम हमारे हिंदू शिव शास्त्रों में शक्ति बोलते आए हैं, शक्ति की पूजा करते आए हैं। और शिव और शक्ति पूर्णतः अभिन्न है। जैसे मैं बोलूं मैं हूं, लेकिन अगर मुझ में शक्ति नहीं है तो फिर मैं मुर्दा हूं। तभी हमारे शिव शास्त्रों में ई को बोलते हैं शक्ति बीज। शिव में से ई हटा दो, शक्ति वो शव हो जाती। इसलिए शिव का अस्तित्व शक्ति से ही सिद्ध है, क्योंकि वो कुछ कर सकता है तभी तो है, अन्यथा उसका अस्तित्व शून्य है। ऐसे ही शक्ति का अस्तित्व शिव से है, क्योंकि उसको धारेगा कौन? किसकी इच्छा से वो काम करेगी। इसलिए शिव और शक्ति पूर्णतः अभिन्न है। जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां शिव है वहां शक्ति है। दोनों के बीच में किसी तरह का भेद नहीं है। शिव चेतन और आनंद स्वरूप है, तो शक्ति इच्छा, ज्ञान और क्रिया स्वरूप है। ये पांच उस परम तत्व के गुण हैं। जो पांच मुख बोलते हैं हम शिव के, वो पांच मुख हैं। शिव पांच मुख से अपना काम करता है: चेतन, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। इसमें भी
शक्ति का मूल स्वरूप, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च चेतना, उसका जो मूल शक्ति है वो स्वातंत्र शक्ति। सर्वोच्च चेतना की मूल शक्ति है जिसको हम स्वातंत्र शक्ति बोलते हैं। स्वातंत्र शक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों का स्रोत है, इसलिए वो परम स्वतंत्र है, क्योंकि उससे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। वो अब सभी शक्तियों की माता है, सभी शक्तियों की गंगोत्री है। जब उसी से समस्त शक्तियों ने जन्म लिया है तो उसका विरोध करने वाली क्या कोई शक्ति हो सकती? संभव ही नहीं, क्योंकि वही सब शक्तियों की जननी है। इसलिए वो अपने आप में सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए उसको हम शिव की स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं। और यही कारण है कि शिव जैसा चाहे वैसा कर सकता था, क्योंकि उसकी जो शक्ति थी उस शक्ति का विरोध कहीं भी नहीं था। हम अगर एक छोटा सा काम करना चाहते हैं तो उसका विरोध महसूस करते हैं। अगर हम एक पत्थर को भी दूर फेंकना करते हैं, गुरुत्वाकर्षण उसको रोकता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से हमको विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम सीमित जीव हैं। वो असीमता सिर्फ शिव के पास है, जहां उसका विरोध संभव नहीं है। इसलिए उसकी शक्ति को हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं। और जहां स्वतंत्र शक्ति है वहां शिवत्व है। इसलिए हम किसी भी एक पत्थर का भी अंतिम सत्य खोजने जाएंगे तो हमको अंतिम सत्य के रूप में शक्ति के दर्शन होते हैं। और यह बात तब बड़ी खूबसूरत लगती है जब एक वैज्ञानिक भौतिक शास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोलता है। यह एक सत्य बात है, मैं आपको उसके नाम और समय तक भी लाके बता सकता हूं, जो एक लिटरेचर में आ चुका है। तो वैज्ञानिक ये बोलता है कि हमको भौतिक शास्त्र से पदार्थ नाम की चीज हटा ही देना चाहिए। पदार्थ कुछ होता ही नहीं, क्योंकि पदार्थ का वास्तविक सत्य तो शक्ति है। तो हमने फिजिक्स में मात्र एनर्जी की बात करना चाहिए, पदार्थ की बातें नहीं करना चाहिए। पदार्थ है ही नहीं। हालांकि उसने ये बात सार्कास्टिकली कही थी, व्यंग्यात्मक रूप लहजे में कही थी। वो कहता कि जहां कुछ भी खोजो अंतिम सत्य में शक्ति आके खड़ी हो जाती है। इसलिए वास्तविक सत्य शक्ति है, वास्तविक सत्य पदार्थ नहीं है। हम अपने शिवशास्त्र में एक अवधारणा, हमारी एक परिधि है और एक केंद्र है। उस केंद्र का नाम है शिव, जो आनंद और चेतन स्वरूप है। आनंद उसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वतंत्र शक्ति से वो सब कुछ करने में सक्षम है। उस आनंद का कोई विरोध नहीं कर सकता, विलोम नहीं है। जैसे हमारा आनंद आसानी से खो जाता है। भोजन करने का आनंद पेट भरते ही खत्म हो जाता है। सोने का आनंद नींद खुलते ही समाप्त हो जाता है। धन मिलने का आनंद उस धन के खर्च हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा हर आनंद आनंद नहीं, मात्र एक अस्थायी खुशी है। वो खुशी भी वास्तव में उसी आनंद की चिंगारी है, उसी आनंद की चिंगारी है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। वो अपूर्ण, एक सीमित आनंद है। लेकिन पूर्ण आनंद वो है जिस आनंद को कोई कम नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, वहां तक कोई पहुंच नहीं है किसी की। वो पूर्ण आनंद है। तो आनंद उसका स्वरूप है, चेतन उसका स्वभाव है। क्यों? कि वो सबको अस्तित्व में लाता है। जब वो सबको अस्तित्व में लाता है तो क्या वो किसी मटेरियल का यूज करता है? वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सिवा कोई था ही नहीं। इसलिए वो अपने आप को इस विश्व रूप में बदलता है। इसलिए जो विश्व में हमको जो कुछ दिखाई देता है सिवाय शिव का कुछ भी नहीं है। क्यों? कि कुछ और होता तो वो कहां से आया? जब विश्व बना तो शिव के पास कोई मटेरियल नहीं था कि वो चंद्रमा को बनाने का ठेका किसी को दे देगा, कि सूरज को बनाने का ठेका दे देगा कि भाई तुम सूरज बनाओ। लेकिन उसने अपने आप को इन रूपों में ढाला। इसलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है पूरी सृष्टि में, और जो देखने वाला है वो स्वयं ही है। वो स्वयं ही भोगता है और स्वयं ही भोग्य है और स्वयं ही भोग भी है। ये जो तीन बातें अलग अलग हो गई, दृश्य, दृष्टा और दर्शन, तीनों उसने अपने आप को इन रूपों में ढाला है।
जो दृष्टा बना है उसकी इच्छा शक्ति से बना है, जो दृश्य बना है वो क्रिया शक्ति से बना है। इच्छा शक्ति ने दो रूप लिए, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति से प्रमाता बनता है, प्रमाता यानी मैं, हर कोई बोलता है मैं, तो जो मैं बोलने वाला सीमित जीव है वो ज्ञान शक्ति से बनता है। तो इच्छा शक्ति जो स्वतंत्र शक्ति, उसने अपने आप को दो भागों में बांट दिया, इसलिए अहम और इदम दो बन गए। लेकिन इन सबका, इन दोनों का भी मूल क्या है? वही चेतन है। इसलिए आत्मा यानी परम सत्य, अंतिम सत्य, फाइनल रियलिटी, द अल्टीमेट ट्रुथ, अनडिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ। क्योंकि ट्रुथ, हमारे सांसारिक ट्रुथ बड़े अजीब अजीब होते हैं। जैसे हम कहें कितनी बजी, उनका 2 मिनट बाद पूछेंगे अब तो 10:02 हो गए, वो हमारा ट्रुथ गया पीछे। समय के साथ वो ट्रुथ बदल गया। तब भी तुम सच बोल रहे थे तुम्हारी निगाह में, अब भी सच बोल रहे हो कि 10:02 हुए, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हुई। हम कहेंगे आप कहां बैठे हैं, हम कहें हमारे पूरब में, लेकिन मैं आपके पश्चिम में। हम यही स्थिति थोड़ी देर बाद बदल सकते हैं। सारे सत्य सापेक्षिक है, सिवाय एक सत्य जिसको हम सतनाम बोलते हैं। जो वास्तविक सत्य है, जो सतनाम है, जो शिव है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो कभी बदलता नहीं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल ट्रूथ है। उस ट्रूथ का न कभी जन्म हुआ, न वो ट्रूथ कभी बदलता है, न उसका स्वरूप बदलता है, न कहीं जगह बदलती है, न उसके अंदर कोई तरह का भेद पैदा होता है, न कोई शंका पैदा होती है। इसलिए वो ऐसा सत्य है जो अंतिम, उसी का नाम है आत्मा। इसलिए परम सत्य है आत्मा, और चेतन उसका स्वरूप। और चैतन्य वृक्ष जो सृष्टि है, ये उसका अपना क्रिएशन है। उसने हर चीज को चेताया है, टेबल को चेताया है, व्यक्ति को चेताया है, कुर्सी को चेताया है, इस जमीन को चेताया है। उसने चेताया मतलब अस्तित्व में लाया है, एग्जिस्टेंस में लाया है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वही चेतन है। इसलिए हमारा जो पहला सूत्र है, इसको हम अक्सर बीच बीच में बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि इसको हम जितना गहराई में समझेंगे उतना ही अच्छा समझना है। सबसे पहले समझ हमारे माथे में आती है, तब हम उसको विश्लेषणात्मक तरीके से समझते हैं। हमारे परसेप्शन यानी समझ हमारी 3 तरह की होती है। एक ही इंटेलेक्चुअल परसेप्शन, यानी हमको प्रज्ञा के स्तर पर उसको समझना, इंटेलिजेंस के स्तर पर उस बात को समझना। दूसरा होता है इमोशनल परसेप्शन, जिसको हार्दिक स्तर पर समझना, संवेदना के स्तर पर समझना। और तीसरा होता है इंट्यूशनल परसेप्शन, जो हम अपने अस्तित्वगत स्तर पर समझते हैं। वो हम, जब हमारे शास्त्र बोलते हैं एक मस्तिष्क से समझना, एक हृदय समझना, एक नाभि से समझना। जब हम उसको नाभि से समझते हैं तो हमारा अभिन्न अंग हो जाती है, वो समझ हमारे अभिन्न अंग हो जाती है। मस्तिष्क का समझने में हम मात्र एक पंडित बन जाते हैं। एक शास्त्र को मस्तिष्क से समझ लीजिए, आप पंडित बन जाएंगे, लेक्चर दे सकते हैं, समझा सकते हैं। बिना पानी में उतरे लोगों को समझा सकते हैं कैसे तैरना, डूबते को कैसे बचाना, सब कर सकते हैं। हम तो कभी उतरे ही नहीं पानी में, फिर भी हम समझा सकते हैं। क्यों? ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम ये कर सकते हैं। जो हमारी प्रज्ञा का स्तर है, उस पर हम ये सब काम कर सकते हैं, लोगों को लेक्चर दे सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन हार्दिक स्तर पर, इमोशनल लेवल पर उससे जुड़े बगैर संभव नहीं है, हमको उससे जुड़ना पड़ता है। लेकिन इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल दोनों गलत हो सकते हैं। जो एक दुष्कर्म करता है वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है, तो बिना इंटेलिजेंस के चोरी चकारी डकैती कुछ भी नहीं हो सकता। वहां पर इंटेलिजेंस जरूरी है। लेकिन इमोशनल लेवल पर अधिकतर मामलों में सत्कार्य होते हैं, लेकिन हमारे जो सेल्फ सेंटर्ड इमोशंस हैं, जो अपने आप को दया का पात्र मानते हैं, वहां पर हम कई तरह के गुनाह कर जाते हैं। लेकिन परसेप्चुअल लेवल जब हमारा इंट्यूटिव होता है, जिसको बोलते हैं पराचेतना, उस स्तर पर हम सिर्फ ईश्वर को समझते हैं और इस ईश्वर की सृष्टि से प्रेम करते हैं। वहां हमारे इमोशंस और इंटेलिजेंस से आगे की बात है। इसलिए जब हम कोई बात को समझेंगे
तो पहले तो हमको इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ में आएगी, मस्तिष्क के स्तर पर समझ में आएगी, उसके बाद वो हार्दिक लेवल पर यानी इमोशनल लेवल पर समझ में आएगी। लेकिन उसके बाद में समझते समझते वो धीरे धीरे टपकती नीचे, धीरे धीरे टपकती नीचे। जब हमारे गुरुदेव कहते हैं किसी दिन वो आपकी नाभि तक टपक जाएगी, तब आपको इंट्यूटिव लेवल पर या पराचेतना के स्तर पर पहुंच जाएगी। जिस दिन वो पराचेतना के स्तर पर पहुंच जाएगी, आपको समस्त ब्रह्मांड शिव दिखाई देने लगेगा, माया के पर्दे के आर पार देखने लग जाओगे, वो पर्दा उठ जाएगा, तुमको वो सत्य दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम उस सत्य से मोहब्बत करेंगे, उस सत्य के प्रति आस्थावान होंगे, उस सत्य को पाने के लिए तड़फेंगे और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, कमिटेड होंगे। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है। जब तक हम इस पर दृढ़ता से प्रेम नहीं करेंगे, दृढ़ता से इच्छा नहीं करेंगे, दृढ़ता से उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। इसलिए अपनी चेतना को शिव चेतना से जोड़ने का सतत प्रयास जब हम शांत चित्त बैठ के करेंगे, उसको हम बोलते हैं भैरव मुद्रा। उस स्थिति में हम किसी क्षण शिव अनुग्रह से वो अनुभव कर सकते हैं जिस अनुभव के लिए बड़े बड़े योगियों ने तपस्याएं सैकड़ों वर्ष तक की। और उस अनुग्रह के बाद, उस अनुभव के बाद आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता, आपके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रह जाता, आपको कहीं जाना नहीं। हमने एक प्रश्नोपनिषद था, उसमें कहीं पढ़ा हो कि 5 राजपुत्र आते हैं और ऋषि के पास 5 प्रश्न रखते हैं कि हे गुरुदेव, वो क्या है जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? वो क्या है? दूसरा पूछता है कि जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। अंतिम प्राप्तव्य क्या है हमारा? अंतिम गंतव्य क्या है हमारा? अंतिम प्रश्न क्या है जिसका जवाब मिल जाए फिर हृदय में प्रश्न उठना बंद हो जाए, ऐसा लगे अंतिम जवाब मिल गया। क्योंकि हमको एक प्रश्न के जवाब के बाद 10 नए प्रश्न खड़े जाते। तुम कहां गए थे? मैंने कहा हम इंदौर से आ रहे हैं। फिर इंदौर क्यों गए थे? फलाने से मिले कि नहीं, वो काम हमारा किया कि नहीं। एक प्रश्न के बाद हम 50 नए प्रश्न खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब मिलने के बाद हमारे हृदय से प्रश्नों की झड़ी लगना बंद हो जाए? अंतिम प्रश्न क्या है जिसका उत्तर मिलने के बाद हृदय के सारे प्रश्न शांत हो जाए? ऐसी कौन सा अर्थ है, ऐसा कौन सा अर्थ है, कौन सा धन है जो परम धन है, जिसको हम परमार्थ बोलते हैं, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर और कोई उससे बड़ा धन हम दुनिया के सबसे धनी आदमी बन जाए। उस धन के बाद हमारे पास ऐसी कोई चीज ना हो जो नहीं है। वो परमार्थ क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को लेके 5 ऋषि पुत्र पिपलाद ऋषि के पास गए और उन्होंने बोला तुम 1 साल तक मेरी गायें चराओ, रोज ले जाओ और इनका घर आके दूध दो, इनको नहलाओ, इनको चारा डालो, इनको जंगल ले जाओ। वो 5 वर्ष तक वो ऋषि पुत्र, 1 वर्ष तक वो ऋषि पुत्र 5 यही काम करते। और 5 ऋषि पुत्र जब 1 वर्ष तक ये काम करते हैं, उनके हृदय का अहंकार पूर्ण शांत हो जाता है। क्यों? कि वो उस वक्त उस जवाब को पाने के योग्य नहीं थे। अगर वो ऋषि उस समय उनको जवाब को दे देता तो उनका अहंकार और बढ़ जाता कि हम ज्ञानी भी हो गए, अब तक हम धनी थे, अब ज्ञानी भी हो गए। और उस ज्ञान के घमंड में वो कुशासन करते। इसलिए उन्होंने 1 वर्ष तक उनके घमंड को शांत किया और उनको फिर इन सब प्रश्नों के जवाब दिए कि ब्रह्म ही है वो अंतिम गंतव्य, वही है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं, वही है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं। और उस ब्रह्म को जानने के बाद और कुछ करना भी शेष नहीं है कि ऐसा कुछ है जिसको करने के बाद और कुछ नहीं करना है, बस अब हम आराम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो क्या है, हम कुछ भी कर लें, हमारा काम फिर बाकी। 1 तीर्थ हो गया, अभी तो 1 और तीर्थ बाकी है। उसको आया था कि दूसरी बार 1 बार और जाना मजा नहीं आया, फिर जाएंगे हम। एक उपवास कर लिया 11 का तो पूर्ण नहीं हुआ, हम हर 11 को फिर करेंगे क्योंकि 1 11 में पूर्णता नहीं आ पाती। उसके बाद हमको फिर 11 करना है, हमको फिर 11 करना है, हमको फिर 11, पता नहीं है कब पूर्ण होगी। लेकिन इस पूर्णता की प्राप्ति की दिशा में क्या कुछ है ऐसा कि हम एक बार उसको कर लें कि वो सब कुछ समाप्त हो जाए?
तो एक बार का कर्तव्य हमारा क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा अंतिम क्या है? ऐसा परम धन कितना भी प्राप्त कर लेते हैं, जमीनें प्राप्त कर लेते हैं, नेपोलियन ने आधी धरती घुमा के प्राप्त कर ली, उसके बाद भी न तो उसकी तृष्णा शांत हुई और न वो साथ गई। तो क्या है ऐसा जो पाने के बाद उससे बड़ी चीज पाने को रह नहीं जाए और साथ में भी जाए, वो यही नहीं रह जाए, वो परमधन हमारा साथ में भी जाए? ऐसा क्या है? और वो पिपलाद ऋषि उनको बताते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे लिए कर्तव्य कोई शेष नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा काम तुमने कर लिया, अपने आप को उस स्तर तक ले गए, उसके बाद तुम्हारे लिए करने को कुछ शेष नहीं। और वो धन तुम्हारा साथ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अब ये अंतिम जन्म है और तुम अपने आप को शिवत्व से एक कर लोगे। अपने आप को एक बूंद है जो समुद्र में गिरने के बाद उस बूंद को आप वापस नहीं निकाल सकते, कितनी ही बूंदें निकाल लो, उस बूंद को नहीं। एक बूंद का नाम रख लो आप रामलाल, उस बूंद को डाल दो पानी में, उस बूंद को अब निकाल के कोई बता नहीं सकता। क्यों? कि वो अनंत में विलीन होगी, उस समुद्र में विलीन होगी। ऐसे ही हमारी जो लिमिटेड आइडेंटिटी है, सीमित पहचान है, वो है एक व्यक्ति की, एक उम्र की, एक जाति की, एक ज्ञान की, एक समाज की, एक गांव की, एक देश की। ये हमारी सीमित पहचान है, लिमिटेड आइडेंटिटी। इसके बीच हमारी एक अनलिमिटेड आइडेंटिटी, उसको हम भूल चुके हैं। और उस अनलिमिटेड आइडेंटिटी या हमारे जो वैश्विक पहचान है, उस वैश्विक पहचान से एक होने के बाद ये छोटी छोटी आइडेंटिटी हमको छोड़ना पड़ेगी। एक आदमी प्रधानमंत्री बढ़ जाता है तो उसके बाद में उसको भूलना पड़ता है कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं, तो बस खाली उसी गांव का प्रधानमंत्री नहीं हूं, इस पूरे विश्व का, पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं। ऐसे ही जब आपकी आइडेंटिटी जब सुप्रीम आइडेंटिटी से जुड़ जाती है, उस वक्त आपको अपनी छोटी सी पहचान को छोड़ के उस बड़ी पहचान के साथ काम करना होता है। इसलिए कभी कभी लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि मोक्ष की अवधारणा क्या है, मुक्ति की अवधारणा क्या है, और उस मुक्ति के बाद मेरा क्या होगा? अगर हम कहते तुम तो नहीं रह जाओगे, फिर मेरे को मुक्ति के लिए प्रयास करूं ही क्यों? यह प्रश्न बहुत सामान्य दिमाग में आता है कि जब मेरी ही पहचान खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे को मुक्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत क्या है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये छोटी पहचान खत्म हो जाएगी। ये तो वैसे ही है कि एक ग्राम पंचायत का सरपंच बोले कि भैया अगर तुमको देश का प्रधानमंत्री बोलते फिर मेरे इसका सरपंचत्व का क्या होगा? वो तो छोड़ना पड़ेगी, वो छूट जाएगी, लेकिन तुमको एक बड़ी पहचान मिलेगी। और ये जो मिलती है हमको शिवत्व की सबसे बड़ी पहचान है, इससे बड़ी कोई पहचान है ही नहीं। तो ये हमारा पहला सूत्र था, चैतन्य आत्मा अस्तित्व, उसका अस्तित्व का चैतन्य स्वरूप है और उसका अंतिम सत्य हर वस्तु का, अंतिम सत्य किसी एक वस्तु का नहीं, हर वस्तु का। और यही अंतिम गंतव्य है, अंतिम प्राप्तव्य है, यही परमार्थ है, यानी परमार्थ है ना, सबसे बड़ा धन है। इस धन को पाने के बाद उसके पास और कुछ धन पाने की न तो इच्छा है न कोई जरूरत, क्योंकि उसने पूरे ब्रह्मांड को पा लिया, अब पाने का और कुछ बाकी नहीं बचा। इसलिए ये परमार्थ है। इस चैतन्य महात्मा, इस सूत्र को समय समय पर हम और बीच बीच में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं इसमें समझने लायक। इसके अलावा जब हम दूसरे सूत्र पे आते हैं, दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध। चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध, इसको पुराने समय में एक ही लाइन में लिखते थे, चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम, जितने सूत्र होते थे वो एक ही लाइन में लिखते थे। बीच में जो स्ट्रेस देने की जो परंपरा है ये हिंदी में आई थी, संस्कृत में परंपरा नहीं थी, तो उनको हम संधियां बना देते थे, शब्दों की संधियां बन जाती थी, एक रेलगाड़ी की तरह अक्षर लिखे जाते थे। तो जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो दो तरह से इसका मतलब निकल रहा है। चैतन्य आत्मा और ज्ञानम बंध को जब एक साथ लिखते हैं और संधि विच्छेद करते हैं तो चैतन्य आत्मा ज्ञानम बंध ऐसा भी लिख सकते हैं, चैतन्य आत्मा अज्ञानम बंध भी लिख सकते हैं। और दोनों तरह से बात हम समझ सकते हैं। ज्ञानम बंध का क्या मतलब है? जो हमारी इंद्रियां ज्ञान लाती हैं हमारे पास, आंख एक दृश्य लाती है, ये सुगंध लाती है, एक स्पर्श लाती है, एक स्वाद लाती है, ये सारे ज्ञान
उस बंधन का कारण है, जिस बंधन की वजह से तुम इस धरती में जन्म जन्म तक बंधे हुए हो। कितने छोटी सी शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी सी बात बता दी कि ये जो भिन्नता का ज्ञान है आपका, जो आपको भिन्नता का ज्ञान परोसती है। आंख कैसी परोसती है? ये तो बड़ा सुंदर है, ये बड़ा कुरूप है, ये बड़ा गोरा है, ये बड़ा काला है। कान कैसे बोलते हैं? अरे ये तो बात बड़ी कर्णप्रिय है, मेरे को पसंद है। ये क्या बात बोल दी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कान कभी वो लाते हैं बात जो हमको पसंद है, कभी वो बात लाते हैं जो हमको नापसंद है। ज़बान कभी कहता है खाना बड़ा टेस्टी है, कभी बोलते हैं पेट भरो क्या करो, मजा नहीं आ रहा खाने में। हमारी भिन्नता का ज्ञान हर इंद्रिय लाती है, और वो भिन्नता का ज्ञान हमारे लिए बंधन का कारण है। क्योंकि शिवत्व हमसे दूर रहता है, शिव का सच्चा ज्ञान हमसे दूर रहता है। और इसको अगर हम ऐसा बोले अज्ञानम बंध, तो हम कह सकते हैं कि इस भिन्नता के बीच में जो वास्तविक ज्ञान है उसका अज्ञान बंधन है। जो हमको भिन्नता दिखाई देती है, उस भिन्नता के बीच में एक तो सत्य है। जैसे एक सोने की दुकान पर जाएं, तरह तरह के गहने हैं, लेकिन उनमें एक तो सत्य है कि सब सोने के हैं। एक तो सत्य है कि वो सब सोने के हैं। उनके सैकड़ों नाम हो सकते हैं, अलग अलग आकार हो सकते हैं, अलग अलग कीमतें हो सकती हैं उनकी, लेकिन इन सबके बाद उनमें एक ही सत्य है कि वो सब सोने के। और जब कोई पुराने गहने आप लेके बेचने के लिए जाओगे तो जोहरी क्या देखते हैं, इसमें सोना कितना है। और वही दृष्टि एक व्यक्ति की होती है जब वो सब में देखता है कि ये इसमें शिव है। हम ये नहीं देखते कि टेबल है या पुरानी है, या किस समाज का, किस जात का व्यक्ति है, या कैसा दिखता है, कितनी उम्र का है, सुंदर है कि बदसूरत है, काला है कि गोरा है, हिंदुस्तानी की विदेशी है। इन सबके बीच में एक सत्य तो है कि ये शब्द शिव है, शिव से अलग नहीं। ये दृष्टि हमारी जब जाग जाती है तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान ही बंधन है, भिन्नता का ज्ञान बंधन है, और अभिन्नता का अज्ञान बंधन है। इन सब के बीच में अभिन्नता है, एक कॉमन यूनिटी है, एक कॉमन फैक्टर है, उसको हम नहीं देख पाते, ये हमारा बंधन है। और इन सब के अंदर एक यूनिटी देखना, भिन्नता में एक अभिन्नता, एक कॉमन फैक्टर देखना, वो हमारा कर्तव्य भी है और पुरुषार्थ भी। और वो जब हम करते हैं तो फिर हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सूत्र बोलता है ज्ञानम बंध, जो इंद्रियों के द्वारा परोसा गया भिन्नता का ज्ञान है, वो हमारा जन्म जन्म के बंधनों का कारण है, और उसी की वजह से हम इस बंधन में पड़े हैं। अब हम कहते हैं चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध। अब इसके आगे तीसरा ज्ञानम के कौन सा ज्ञान है? ये भिन्नता का ज्ञान। और इसमें हम अपनी आप की स्थिति कैसे मानते हैं? छोटे से, सीमित। जब भी हम भिन्नता के ज्ञान को प्रश्रय देते हैं, हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। मैं कैसा हूं? मैं तो बहुत छोटा हूं, अदरासा हूं, कमजोर हूं, गरीब हूं, असमर्थ हूं, असहाय हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अगर कहीं कहें कि भैया ऐसा काम है, समाज को बदलो, तो बोले मैं क्या अकेला कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत सीमित इंसान हूं, मेरी क्षमताएं बहुत सीमित हैं, बहुत छोटी हैं। यह अपने आप को सीमितता में बांध लेना या सीमितता के दायरे में अपने आप को जानना, यही हमारा बंधन है, यही हमारा अज्ञान है। इसका नाम शिव शास्त्र रखा है आणवमल। आणव का मतलब होता है जो अणु से बनता है, वो आणव। अणु का मतलब होता है छोटा। आणव यानी छोटा होने का एहसास। मल का मतलब होता है अज्ञान। छोटा होने का एहसास, ये हमारा अज्ञान है। हम शिव हैं, ये सत्य है, लेकिन हम जीव रूप में अपने आप को एक बहुत छोटा सा सीमित सी शक्ति वाला, एक बहुत ही दीनहीन असहाय व्यक्ति मान बैठते हैं, और ये हमारा आणवमल है। और आणवमल दो अन्य मलों को जन्म देता है, जिसको तीसरे सूत्र में बताया।
तीसरा सूत्र है योनि वर्ग कला शरीरम। यहां पर दो और मल हैं जो आणव मल से पैदा होते हैं। एक है योनि वर्ग, यानी बार बार हम जो जन्म लेते हैं उसका कारण है माई मल, यानी माया के द्वारा हम जो संसार में देखते हैं, जो सत्य हमसे छिप जाता है कि ये पास है, ये दूर है, ये अपना है, पराया है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, इस प्रकार जो हमारी भावनाएं हैं, जो भिन्नता के ज्ञान के द्वारा हम संसार को देखते हैं। एक तो संसार दिखता है और एक हम संसार को देखते हैं। दिखता कैसा है? वो जैसा है वैसा भी नहीं दिख रहा है माया के कारण, और हम उसको कैसे देखते हैं? उस भिन्नता की नजर से देखते हैं। एक ही व्यक्ति मेरा मित्र है और इनका दोस्त हो सकता है, वो व्यक्ति दोस्त या मित्र नहीं है, हमारी नजर दोस्त या मित्र है, क्योंकि वही व्यक्ति तो वही है जो बैठा है, इनका मित्र है, मेरा दुश्मन है। इसलिए प्रॉब्लम मेरे साथ या इनके साथ है, उसके साथ नहीं, वो तो बैठा है, उसने क्या करा, वो तो जैसा बैठा है वैसे बैठा है, लेकिन मेरा मित्र और एक का दुश्मन है ना, इसलिए वो व्यक्ति नहीं है। ये हमारा माई मल है। और तीसरा कला शरीरम, कार्ममल। हम जो भी सीमितता के दायरे में काम करते हैं वो कभी दिव्य नहीं होता। जैसे हमने गरीबों को कंबल बांट दी, गरीब को पैसे दे दिए रोटी खाने के लिए, लेकिन इसके पीछे हमारी भावना कैसी थी? वही सीमितता के द्वारा। मैं क्या दे सकता हूं तेरे को? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए दे दूंगा, ये ले ले, चल तेरे को 10 दूंगा, कल भगवान 10 लाख मेरे को देगा। हमने यहां पर एक सौदा कर लिया कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो प्रतिफल में मुझे अच्छा मिलेगा। मैं आज एक बीज बोऊंगा, प्रतिफल में मुझे फल मिलेंगे। इस तरह से हम सतत बीज बोते हैं, काहे के? कर्मों के बीज बोते हैं, और उन कर्मों के बीज के प्रतिफल स्वरूप सुख भी मिलता है, लेकिन उस सुख को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, और शरीर ही तो बंधन का मूल कारण है। इसलिए हम उस बंधन से फिर मुक्त नहीं हो पाते। तो 3 मल हो गए। मूल है आणवमल, अपने आप को सीमित दायरे में समझना, और भिन्नता की नजर से संसार को देखना, माई मल है, और सीमितता के दायरे में कोई कार्य करना, कार्ममल है। ये कार्ममल बांधता है, कला शरीर बांधता है। क्यों? कि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य का आपके मन पर, आपके अंतःकरण पर एक प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव ठीक स्थायी रूप से ऐसा होता है जैसे आपके हार्ड डिस्क के ऊपर कोई डाटा कलेक्ट होता जाता है। इसलिए हम चलो किसी से छुप के चोरी कर लें, किसी को पता नहीं चला, न पुलिस ने तुमको पूछा, न कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, पर क्या आपके अंतःकरण को भी नहीं मालूम कि आपने चोरी की? उसको तो मालूम है। इसलिए वो कर्ममल तो बन ही गया। इसलिए हम जो जो कर्म करते हैं अज्ञान में, वो हमारे कर्ममल बनते हैं। लेकिन हम अपने आप को चेतन स्वरूप जान लें जब, कि मैं तो चेतना हूं और इस शरीर की दर्शक हूं, इस शरीर में रहती हूं लेकिन इस शरीर की दर्शक हूं, और ये शरीर वो कर रहा है जो करने के लिए कर्म के अनुकूल प्रेरित है। यानी जिस प्रारब्ध कर्मों को लेकर इसका जन्म हुआ है वो ये भुगत रहा है, सुख भुगत रहा है, कभी दुख भुगत रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी रोटी पानी के लिए तकलीफ उठा रहा है। तो ये सब कुछ ये कर रहा है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं चेतन स्वरूप। इस भावना से अगर हम सतत काम करते हैं तो वो काम डिवाइन हो जाता है, दिव्य हो जाता है। हम मैसेंजर की भावना से काम करते हैं, तब वो काम बंधन कारक नहीं होता। ये उपनिषद भी बोलता है, काशी शिव दर्शन भी बोलता है कि जब हम कोई कार्य सीमितता के दायरे में करते हैं बंधन कारक होता है, मां के गर्भ में लाने वाला होता है। ये उसमें का काम है जो बार बार मां के गर्भ में लाता है। लेकिन जो काम हम दिव्यता से करते हैं वो आपको बंधन कारक नहीं होता। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं, सामने वाले के सच्चे स्वरूप को जानते हैं, और कर्म के सच्चे स्वरूप को जानते हैं कि कर्म भी शिव है और मैं करने वाला भी शिव हूं, और जिसके लिए कर रहा हूं वो भी उसी स्वरूप का है, और हम आपस में
किस भावना से काम कर रहे हैं? दिव्यता से काम कर रहे हैं। एक हाथ में कांटा लगा, दूसरे हाथ में निकाला, किस भावना से? क्या इस हाथ को अहंकार है कि मैंने निकाला? क्या यह एहसान के तले दब गया कि मेरा कांटा निकाला? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? यह तो मोहब्बत थी मेरी अपने आप से। मैंने इधर का कांटा इस हाथ से, इस हाथ का कांटा निकाला। तो प्रेम पूर्वक किया गया कोई कार्य बंधन कारक नहीं होता, लेकिन हम कार्य को प्रेम पूर्वक नहीं करते, दिव्य प्रेम से नहीं करते। आज जरूरत है हमको कहीं की? दिव्य प्रेम की। जब हम कोई कार्य करें, जब उस दिव्य प्रेम से कार्य करते हैं, तो उसमें कार्ममल की कोई जगह नहीं। वो कार्ममल अपने आप को दूर हो जाता है। और जब हम इस ज्ञान के साथ जो काम करते हैं, जो डिवाइन काम करते हैं, हम बन जाते हैं मैसेंजर। ये शिव का कार्य है, उसने मुझे सौंपा, मैं करता हूं। जैसे मेरे नौकर को मैंने बोला, जाओ ये रिश्वत दे के आ जाओ फलाने साहब को। वो साहब को रिश्वत दे आया। अब पाप के भागी बनूंगा मैं या वो साहब लेने वाला? इस मैसेंजर को क्या लेना देना? वो मैसेंजर तो उस पाप पुण्य के कर्म का मैसेंजर होते हुए भी निष्पाप। उसने वो रिश्वत की रकम मुझसे ली, को दिया। उसको न तो उससे कोई लेना देना है, न उसमें उसकी कोई कर्म में हिस्सेदारी है। इस तरह हम भी अपने जीवन के समस्त कार्य, अच्छे बुरे, जो भी हमको करना आवश्यक होता है, उनको जब दिव्यता से करते हैं, तो उस दिव्यता में हमारे कर्ममल हमको कहीं तकलीफ नहीं देते। तो अब हम इस बात को समझ गए हैं अच्छी तरह से कि 3 मल हैं जो हमको संसार में वापस जन्म देने के लिए उतावले हैं। अपने आप को सीमित मानना, भिन्नता की नजर से संसार को देखना, और सीमितता के दायरे में काम करना। जब हम कार्य करते हैं उसमें दिव्यता नहीं होती, और वो हमारे लिए बंधन का कारण हो जाती है। तो चैतन्य में आत्मा सत्य क्या है? पहली बार ही बता दिया। सब कुछ का सत्य वही चेतना है, वही चैतन्य है जिसने सबको अस्तित्व में लाया है। और सबको अगर आप आत्मा यानी कि जब उसका सत्य खोजने जाएंगे तो वहीं पर पहुंचेंगे जहां से निकला। इसलिए हम उसको बोलते हैं वो केंद्र है, शिव केंद्र में। और इसकी शक्ति या ये संसार उसकी परिधि तक फैला है, और संसार में हम उन परिधियों की ओर भागते हैं। जैसे ही हम एक परिधि तक पहुंचते हैं, हमको एक और बड़ी परिधि दिखाई देती है। हम उस परिधि तक भागने के लिए कोशिश करते हैं। जब पहुंचते हैं, फिर हमको एक और बड़ी परिधि दिखाई देती है। हम उस परिधि तक पहुंचते पहुंचते हमको फिर और एक और बड़ी परिधि दिखाई देती है। यह अंतहीन सिलसिला है। जब भी हम किसी परिधि की ओर जाते हैं, हमको एक ही केंद्र है, पर उसकी परिधियां असंख्य हो सकती हैं। उन असंख्य परिधियों की ओर दौड़ लगाते लगाते हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। और यही एक सामान्य जिंदगी की कहानी है। हम उन असंख्य परिधियों की ओर दौड़ते चले जाते हैं, एक मृग मरीचिका की तरह। शायद उस परिधि पर जाने के बाद हमको कुछ मिल जाएगा, शायद हमारा पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएगा, शायद हमको मिल जाएगा जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, शायद मुझे संतोष मिल जाएगा। उस परिधि पहुंचते पहुंचते शायद एक क्षणिक संतोष मिलता भी है, लेकिन उसी क्षण वो गायब भी हो जाता, क्योंकि हमको उसके बाद फिर एक अगली परिधि दिखाई देती है। और उन परिधियों की दौड़ में जब हमारी देहपात हो जाती है, जब हमारा शरीर छूट जाता है, तो हमारे मात्र अंतःकरण या हार्ड डिस्क को उठा के दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपके कर्ममल कैसे। वो नए शरीर से फिर ये दौड़ शुरू हो जाती है। क्यों? कि उसमें डाटा तो वही रखे हुए हैं, प्रोग्रामिंग तो वही है, वही प्रोग्राम रखा हुआ है परिधि की ओर दौड़ने वाला। वो प्रोग्राम आपको फिर आगे की ओर बढ़ा देता है, उन्हीं परिधियों की दौड़ चालू रहती है। लेकिन अगर हम केंद्र की ओर यात्रा करना जैसे शुरू कर देते, शिवानुग्रह से ही हम सब यहां पर एकत्रित होकर बैठे। शिव का अनुग्रह नहीं होता तो हम में से कोई भी यहां नहीं आ सकता। उस शिवानुग्रह से आज हमने उस केंद्र की एक झलक तो पाई, उसकी ओर अगर हमारा रुख हुआ, अब हम क्या करेंगे? परिधियों की दौड़ लगाने के बजाय केंद्र की ओर हमारी यात्रा अग्रसर होगी। केंद्र की ओर जब यात्रा अग्रसर होगी तो हम उपहास के पात्र भी बनेंगे। लोग हमको हंसेंगे, क्या कर रहे हो ये, इस उम्र में ये क्या काम कर रहे हो? अभी तो तुमको बहुत काम करना है, अभी तो तुम्हारी लड़की की नौकरी नहीं लगी, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई, अभी तो ऐसा काम है वैसा काम है, अभी तो प्रमोशन बाकी है, अभी वो फैक्ट्री पूरी तरह से लगी नहीं। एक के बाद एक वो परिधियां आपको बुलाएगी।
और जो लोग परिधि की ओर भाग रहे हैं, आपको उल्टी दिशा में आते हुए बोलेंगे मूर्ख हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है ना, कहां जा रहा है। लेकिन ऐसा जब होगा तो एक दृढ़ प्रतिज्ञा जो केंद्र की ओर आ रहा है, उसे उन सब पर करुणा होगी कि ये सब लोग परिधि की ओर दूर तो जा रहे हैं, लेकिन कल लौटना इनको पड़ेगा। जितनी दूर जाएंगे उतना लंबा लौटना पड़ेगा। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो उन पर करुणा करता है। वो चाहता है कि तुम भी मेरे साथ उस यात्रा में शामिल हो जाओ। लेकिन अधिकतर लोग तुमको इनकार करते हैं, नहीं नहीं, हम तो वहीं ठीक है, तुम्हारे जाओ जिधर जाना है तुमको, हम तो उधर ही जाएंगे, दूर ही जाएंगे, क्योंकि वो परिधियां उनको बुला रही हैं, उनको आकर्षित कर रही हैं। केंद्र उनको आकर्षित अभी नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा मानव जन्म का अगर वो कोई सच्चा पुरुषार्थ है तो सिर्फ एक, कि हम अपनी दिशा बदल लें, ताकि हमारी प्रोग्रामिंग केंद्र की हो जाए, हमारे डाटा प्रोग्राम की ओर जाने के लिए हमको प्रेरित करें। फिर हमारा देह पात हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर जो देह मिलेगी उससे वो यात्रा जारी रहेगी। गीता जी में भी ये बात कृष्ण ने बोली है कि मेरी ओर आओ तो सही, अगर तुम योग भ्रष्ट हो जाओगे तो फिर श्रीमान के घर पैदा होगे, फिर मेरे घर आ जाओगे, लेकिन मेरी ओर आने की यात्रा तुम्हारी जारी रहेगी। लेकिन मेरी ओर का मतलब उस केंद्र की ओर, वो कृष्ण की मूर्ति की ओर नहीं, वो बाल कृष्ण की ओर नहीं, किसी मंदिर की नहीं बात कर रहा है, उन्होंने नाथद्वारा की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मेरी कृष्ण चेतना की। उस चेतना में अगर आप आना चाहते हैं तो परम सत्य की ओर आ रहे हैं, और आप मूर्ति में, मंदिर में या किसी ग्राम में उलझ जाएंगे तो आप परम चेतना से सदा से दूर रह जाएंगे। इसलिए पूर्वाग्रह अगर आपके हैं, अगर आपने पहले से कुछ बात धारणा बना रखी है कि परम सत्य ऐसा होगा, तो हम परम सत्य से सदा ही दूर रहेंगे। जब हमारी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, जब हमारे पूर्वाग्रह समाप्त हो जाते हैं, हमारे उन सीमित संस्कारों को हम जब तोड़ देते हैं, तभी तो हम उस असीम की यात्रा कर सकते हैं। और केंद्र में है वो असीम, जिसके द्वारा यह पूरा बना है, वो परम धन है। उसको पाने के बाद में आप पूरी परिधि को पा लिया आपने, और परिधियों के जनक को पा लिया, उसके बाद में किसी एक विशेष परिधि की चाहत कैसे रह जाएगी। प्रश्न का जवाब अपने आप मिल गया, क्योंकि उस केंद्र को पाते ही सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए, उस समस्त धन मिल गया, क्योंकि जो कुछ धन है वहीं से तो निकला है। हम तो उस धन की खदान पे पहुंच गए। उसके बाद में कौन सा ऐसा धन है जो हमको अब और चाहिए, क्योंकि उस सारा धन वहीं से तो निकला है, उस खदान को ही हमने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद में कौन सा धन रह जाएगा जो हमको अब भी बाकी है, कौन सा प्रश्न रह जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न वहीं से निकले हैं, कौन सा प्रश्न रह जाएगा जिसका हमको उत्तर नहीं मिला, वो कौन सा गंतव्य रह जाएगा, क्योंकि सारे गंतव्य वहीं से बने हैं कि जहां जाने में सारे प्रश्नों के उत्तर जो पिपलाद ऋषि ने दिए थे वहां केंद्र में मिल जाएंगे। केंद्र शून्य डायमेंशन है, शून्य आयाम है, जहां कहीं जाना नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है, तपस्या नहीं है, कोई जप तप यात्रा कुछ भी नहीं है। वहां पर आने के बाद में मात्र आनंद है और कुछ भी नहीं है। और वो आनंद की यात्रा में हमको किसी तरह के क्रियाकांड की, कर्मकलाप की कोई जरूरत नहीं। हम जाने कि हमारा शिखर क्या है और उसके और अपने जीवन की धारा मोड़ दें। जीवन की धारा मोड़ने में सबसे बड़ी सहायता होता है हमारा दिव्य प्रेम। इस संसार को प्यार करें, उस संसार के वासियों से प्रेम रखें और बाकी संसार की सब रचना से प्रेम रखें। वास्तव में आध्यात्म न तो घृणा करते सिखाता है, न मोह करते, दोनों आध्यात्म से दूर है। मोह का मतलब होता है कुछ चीजें हैं जो मेरी हैं, बाकी सब दूसरों की हो सकती, पर ये तो मेरी। घृणा, ये चीजें किसी की भी हो लेकिन मेरी नहीं है, ये मुझसे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा। घृणा और मोह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये दोनों हमारे सीमितता के दायरे में हमको क्या देते हैं, माईमल। और ये माईमल हमारे लिए बंधन का कारक बना, योनि वर्ग हो जाता है। ये हमको मां के गर्भ में बार बार लाता है। तो योनि वर्ग कला शरीरम, चैतन्य आत्मा ज्ञानम बंध, भिन्नता का ज्ञान बंधन है, अभिन्नता का ज्ञान बंधन है। और योनि वर्ग कला शरीरम, भिन्नता का ज्ञान और भिन्नता की दृष्टि और सीमितता का दायरा, और हमारा वो कार्य जो हमने सीमितता के दायरे में रहकर किया, अपने आप को सीमित मानते हुए जो कार्य किया, वो कार्य हमारा बंधन कारक हो जाता है। हमने अच्छा भी काम किया तो अच्छा काम के अच्छे फल को भोगने के लिए हमको फिर से एक अच्छा शरीर लेना पड़ेगा, लेकिन अच्छा उस सीमित मायने में अच्छा, असीमता के मायने में अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है?
चाहे मेरे को बहुत दिव्य शरीर मिले, खूबसूरत शरीर मिले, राजा का शरीर मिले, राजा का पद मिले, लेकिन उसके बाद जो कर्म करूंगा उनको भोगने के लिए मुझे फिर हो सकता है कल भिखारी बनना पड़े। इसलिए कर्म हमेशा घुमा फिरा के आपको कभी राजा बनाएगा, कभी रंक बनाएगा, और इस संसार के समस्त दुखों का जनक है। इसलिए भिन्नता के ज्ञान, भिन्नता का कार्य और या सीमित दायरे में रहकर किया गया कार्य जो अदिव्य है, दिव्य नहीं है, वही हमारे लिए बंधनकारक है। जैसे चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीर। चौथा है सूत्र, जो कि थोड़ा सा 5 मिनट का समय है तो उसका अपन इंट्रोडक्शन है कि ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का। चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का। हमारा प्रश्न उठता है कि भिन्नता का ज्ञान, हम कहते हैं भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता का, हमको शिव है पर शिव दिखता क्यों नहीं? सब लोग शिव हैं पर दिखते क्यों नहीं? क्यों घृणा हो जाती है? क्यों किसी से मोह हो जाता है? ये क्या है? माया अपना डंडा कैसे चलाती, कहां खड़े होकर चला रही है? जो हमारे को क्यों ऐसा है कि सत्य दिखाई नहीं दे रहा, असत्य दिखाई दे रहा है, मोह हो जाता है, घृणा हो जाती है, हम परिधि की ओर दौड़ते हैं, कई लोग दौड़ते हैं, हम अगर क्षण इधर आ भी जाते हैं तो दूसरे दिन फिर मन होता रेंदो यार, वही अच्छी यात्रा है वापस। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के मन में ये बात प्रबलता से, दृढ़ से घर करती है कि नहीं, मुझे तो केंद्र की यात्रा जारी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई विरोध करे। लोक लाज छोड़ी, जैसे मीरा ने बोला था, क्या बोला था? मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। और अब लोगों को चाहे कुछ भी कहो, राणा जी अपना राज राक्षसी, मारो कई लेसी, अपना राज अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो परिधि के दौड़ रहा है, इसकी केंद्र दोनों में जोड़ी जमेगी कैसे? तो चौथा है कि भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरता है, कौन सी जगह है इस ब्रह्मांड में जहां ये भिन्नता का ज्ञान बैठ के अपना डंडा चला रहा है? क्या कोई ऐसी सीट है, क्या कोई कैसा अधिष्ठान है जिस अधिष्ठान पर बैठकर ये भिन्नता अपना नाटक चला रही है और इस संसार में हमको सब भिन्नता दिखाई देती है? तो भिन्नता के ज्ञान का अधिष्ठान क्या है? चौथा सूत्र बोलता है ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का। जो ये 12 खड़ी है अल्फाबेट से, ये भिन्नता का ज्ञान परोसते हैं। जो संसार में भिन्नता का ज्ञान है उन अक्षरों की वजह से है, उन शब्दों की वजह से, उन वाक्यों की वजह से है जो हमारे कान में पड़ते हैं या उन इशारों के द्वारा हमारे संदेशों को हम ग्रहण करते हैं। यह भिन्नता का ज्ञान या वेखरी वाणी, वही हमारा भिन्नता का ज्ञान की अधिष्ठात्री है। तो ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का। शब्द क, इसके 2 हिस्से हैं, व्यंजन और स्वर। इसमें क में एक आधा क है जिसको हम ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकते क, और उसमें अ जुड़ता है, तब हम उसको ठीक से बोल पाते हैं क। क के 2 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा है शक्ति, और जो उसमें स्वर है वो है शिव। शिव उसको पूर्णता देता है। हर अक्षर शिव और शक्ति का सामंजस्य है, चाहे वो कोई सा भी ख ले लो, ट ले लो, प ले लो, हर अक्षर शिव और शक्ति से मिलकर बना है। संस्कृत अल्फाबेट्स में 16 स्वर है। इसमें हम हिंदी में अक्सर उनको नहीं पढ़ते हैं, री 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 री, ये 4 स्वर हम अक्सर हिंदी अल्फाबेट्स में नहीं पढ़ते। हम अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ कहते हैं, तो हमारे 12 ही स्वर बोलते हैं, लेकिन 4 स्वर और हैं। ऐसे 16 स्वर और इन समस्त व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द अक्षरों का निर्माण करते। तो जो अक्षर है शिव और शक्ति है, और उन दोनों ने मिलकर अक्षरों से शब्द बना दिए। शब्दों का एक मतलब निकल गया। अब 2 संसार पैदा हो गए। एक प्रमेय संसार, जिन चीजों को नाम दिए गए, ये टेबल है, ये रामलाल है, श्यामलाल है, ये प्रमेय संसार। और जो नाम हैं जो इनको दिए गए हैं वो प्रमात्र संसार है। क्यों? कि मेरे अंदर उसकी भावना जुड़ेगी, उन
अक्षरों की वजह से जुड़ेगी, उन शब्दों की वजह से जुड़ेगी जो उसको दिए गए हैं। जैसे टेबल बोलते थे, मेरे को मेरी टेबल का ध्यान आ जाएगा और मेरे को मोह हो जाएगी, नहीं ये मेरी टेबल है, मैं खरीद कर लाया हूं, तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है ना, हाथ मत लगाना इसको। तो इसी तरह से जैसे ही हम एक शब्द सुनते हैं वो हमारे अंदर भिन्नता का ज्ञान परोसती है, करंट लगा देती है, और वो उसमें हम या तो मोहग्रस्त हो जाते हैं, घृणाग्रस्त हो जाते हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी भावना प्रवेश कर जाती है जो हमको इससे जोड़ती है। तो प्रमात्र संसार वो वस्तुएं हैं जिनको नाम दिए जाते हैं। ये चीज हम आज अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आगे जो हम समझेंगे उसमें ये समझ बहुत काम में आएगी कि प्रमात्र संसार वो वस्तुएं हैं जिनको नाम दिए जाते हैं। कुछ भी हो, अंतरिक्ष भी एक नाम है, समय भी एक नाम है, टेबल भी एक नाम है, रामलाल, श्यामलाल, कालूराम सब नाम है। तो ये नाम जिनको दिए जाते हैं वो क्या है? प्रमेय संसार। वो जो दिए गए नाम है वो है प्रमात्र संसार, जो है ना मेरा भीतरी संसार। वो मेरा भीतरी संसार मेरा ही है, क्योंकि मैंने अपने आसपास ककून की तरह उसको बुन रखा है। वो मेरा अपना संसार है। पत्नी थी मेरी पत्नी, ये बच्चा है मेरा बच्चा है, मकान मेरा मकान, ये कमीज मेरा कमीज है, ये मोबाइल मेरा मोबाइल है। जैसे मैंने सुना मोबाइल, इनका हाँ ये मेरा मोबाइल ही रखा। तो मैंने हर चीज को अपने से जोड़ रखा है उन नामों के द्वारा। और जो चीजें हैं जो हैं जिनको नाम दिए गए हैं वो प्रमेय संसार है। तो मैंने अपना हर व्यक्ति ने अपने आसपास एक संसार बना रखा है, और उस संसार में उस सीमितता के दायरे में वो व्यवहार करता है, उसी के अंदर वो रहता है, उसी के अंदर जीता है, उसी में वो कार्ममल करता है, उसी के अंदर वो माईमल के साथ व्यवहार करता है, और उसी के अंदर वो अपने आप को छोटा ना सा मानता है उस छोटे से संसार के अंदर। उसका भी स्वामी नहीं मान पाता अपने आप को, और यही कारण है उसके बार बार भिन्नता की जनगणना। अब हम अगली बार पढ़ेंगे कि अब हम क्या करें कि इस मात्रका के खेल से मुक्त हो। और मात्रका का जो खेल है वो कैसे चलाती है, अभी आपने ठीक से नहीं पढ़ा, वो भी अगली बार पढ़ेंगे कि ज्ञान अधिष्ठान में मात्रका। यहां पर हमारा ब्रह्मरंध्र के अंदर 13 देवियां बैठी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण जिसके 3 हिस्से मन बुद्धि अहंकार, ये 13 देवियां हैं। और उनके ऊपर एक अज्ञाता माता, उनकी अधिष्ठात्री, इन सबकी सुपरवाइजर वो बैठी होती है। वो अज्ञाता माता कौन है? वही स्वतंत्र शक्ति शिव की, जिनकी हमने शुरू में बात करी। शिव की वही स्वतंत्र शक्ति अज्ञाता माता के रूप में बैठी होती है, क्योंकि उसने शिव ने बोला कि मेरे पर राज करो, मेरी आंख पे पट्टी बांध दो, मेरे को भुला दो कि मैं शिव हूं। और जब ऐसा करने जाती है वो, तो शिव को बुलाने के लिए माथे पे बैठ जाती है उसके जाकर, कभी उसके ऊपर टांग रख देती है, हाथ के ऊपर विकराल रूप लेके खड़ी हो जाती है। मंदिरों में देखा होगा शिव जी लेटे ऊपर से टांग रख के खड़ी है जोर से। वो वही है मंदिर, वही बताती है कि माया के रूप में वो किस तरह शिव पर राज कर रही है। और हम शिव हैं, हम शिवत्व को भूल गए हैं, इसलिए हम पर राज कर रही है। और वो यहां बैठ के कैसे राज करती है? उसके डंडे और अस्त्र शस्त्र गोला बारूद के हैं उसके मात्रका, उन मात्रका के द्वारा ही वो हम पर राज करती है। किस तरह राज करती है हम अगले बार में उसको समझेंगे। उसके बाद में फिर समझेंगे कि इससे बाहर कैसे आए, इस बंधन से कैसे बाहर आए। एक जेल है, इस जेल से कैसे अपने आप को छूटें। क्यों? कि हम शिव हैं, हम सब कर सकते हैं, हम स्वतंत्र शक्ति के मालिक हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए इस जीवन में अगर हमको पुरुषार्थ करना है तो उसके लिए हम पूर्ण स्वतंत्र हैं उस पुरुषार्थ के लिए। अब हमारी भावना नहीं हो और हम चाहें कि नहीं, हम तो अभी परिधियों की यात्रा करेंगे तो फिर हमारे पास। तो आज